पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है। यदि वह ये भी ना कर पाए और यदि इसकी रक्षा करने में प्रशासन का सहयोग न मिले तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या ऐसे में पत्नी उसके साथ रह पाएगी? मामला बड़ा ही संगीन है। एक व्यक्ति काम से घर आता है और उस पर कुछ गुंडे आपराधिक तत्व के लोग टूट पड़ते हैं और उसके साथ हाथापाई कर लेते हैं, मारपीट हो जाती है और पत्नी आती है तो पत्नी के साथ भी बदसलूकी की जाती है। क्या है पूरी खबर? देखिए, इन दो चेहरों को गौर से देखिए। इनके हाथों में आवेदन भी है। ये दोनों जो हैं ये पति पत्नी हैं। इन्हीं के साथ घटना हुई और जिसका इन्होंने थाने में लिखित आवेदन भी दिया। थाना केहर। विक्टिम का नाम विनोद मंडल। थाने में केस दर्ज भी कर लिया गया और बजाते उसकी कॉपी भी दी गई, लेकिन कार्रवाई सिफर रही। बार बार इनके कथनानुसार, जो विक्टिम है विनोद मंडल, उसके कथनानुसार बार बार पुलिस जब वो अस्पताल में भर्ती था तो आया, लेकिन उसका बयान तक दर्ज नहीं किया गया। आखिरकार जो पूरी घटना ये कि देखिए जरा पहले इस विक्टिम को देखिए, कैसे इसके सर पे वार किया गया, इसका सर फट गया। ये हॉस्पिटलाइज था, ये हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इसको ये भर्ती था, जहां इसका टांका भी लगा है। ये देखिए, ये वहां राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल का ये पर्ची है जहां इसका इलाज हुआ मारपीट के बाद। और मारपीट का कारण कुछ भी नहीं, इसके कथनानुसार वो स्मैकर्स थे, नशे में थे और इसके हाथ में पैसा देख लिया, जिसके चलते ये लोग पैसा लूटने के कारण इसी उद्देश्य से उन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब जब पुलिस साथ नहीं दी तो बेचारा क्या करता? तब इन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में केस किया। कथनानुसार इसके कि कोर्ट में इसने जो लिखित आवेदन दिया उस पर संज्ञान लिया गया और जज ने इसकी गवाही ली और गवाही लेने के बाद इसका जो है अगला तिथि भी लगा गया और कोर्ट भी चेंज करके दे दिया गया और इसकी कार्रवाई तुरंत सुनी गई कोर्ट में। तो कोर्ट ने तो संज्ञान लिया और कोर्ट में ये पूरा मामला चालू भी हो गया, लेकिन मुद्दा बनता है कि स्थानीय प्रशासन, थाना ने इसको सहयोग क्यों नहीं किया? यदि ये सहयोग उनको मिला होता तो शायद वो उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए पूरी घटना इन लोगों ने क्या कह रहे हैं, पूरी बात सुनिए। जो है काम कर करके 2:30 बजे अपने घर के लिए निकले पॉलिटेक्निक चौक से। बालू गिरा करके बालू मालिक हम लोग 17,000 रुपया दिए जो उनको घर पहुंचाना था। हम पैसा लेकर के कोट पूर्णिया दे करके बजरंग बली मंदिर होकर अपने डेरा जा रहे थे। अचानक हम वहाँ रुक गए। वहाँ रुक करके हम पुलिया लेने लगे। वहाँ कुछ देर पान दुकान पे 2 से 3 मिनट वहाँ रुके हैं। तब तक में जो है वो लोग 2 लड़का था, छोटू और एक और लड़का था, अन्य लड़का, उसको नहीं पहचाने। वो कुछ पैसा निकाले पॉकेट से, जो पंसिया गद्दी था उसमें वो लोग देख लिया हमको, जिसमें हम उसको 100 रुपया दिए पान वाला का। उसके बाद जो अचानक जो है वो आके मेरा इसी सिकरी धर लिया। तो हम बोले क्या बात है, तो वो कुछ नहीं बोलने लगा। फिर दोबारा हमको एक फाइट घींच भी दिया। तो कुछ आदमी था वहाँ का बगल का, वो लोग जमा हुआ। फिर वो लोग सोचा कि मामला शांत हो गया। फिर वो अचानक फिर हमको बोल रहा कि पैसा दो। पैसा मेरे पॉकेट से टोटल 17,000 रुपया निकाल लिया, सिकड़ी भी तोड़ लिया। उसके बाद जब उसको छीनने का कोशिश की कि यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो मारपीट करने का शुरू कर दिया। जब मारपीट किया तो उसका घर शायद बगल में ही था। उसके मम्मी और पापा दोनों निकला, वो लोग भी मारने का स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 17,000 का 17,000 टका ले गया। जब मार के हम गिर गए, उसके बाद जो छोटू बड़ा ईटा लेकर के आया, मेरे सर पे चला दिया, जिससे जो मेरे ब्लड जाने लगा पूरा कमीज पे। ईटा से मार दिया? ईटा से गया। हाँ। उसके बाद क्या किया? हम पत्नी को फोन किए। पत्नी वहाँ आए और उसके बाद जो पत्नी आए तो फिर उन लोग से पूछने लगे क्यों मारा, तो मेरे पत्नी को कपड़ा लत्ता सब फाड़ दिया। उसके बाद राजेंद्र घींच के जबरदस्ती अंदर ले जाने का कोशिश किया।
उसके बाद राजेंद्र और छोटू मिलकर दोनों अंदर इसको घिसिया दिया पूरा, जिससे उसके बाद भी हम जो है प्रयास किए छुड़ाने का, लोग नहीं छोड़ पाया उसे, किसी तरह वहां से आदमी जुट करके छुड़ाया। उसके बाद जो है वो टोटो वाला हमको हॉस्पिटल लेकर के चले गए। उसके बाद जो है हम हॉस्पिटल में टाका लगा मेरा, सही 5 बजे डॉक्टर जो है हमको टाका उका लगा के बैंडेज कर करके फिर हमको भेजा कि तुम थाना चले जाओ। डॉक्टर बयान लिख के दिया कागज पे, जो बयान उस हॉस्पिटल का पूजा कटाओ उसे वाला पहले जाकर तुम केस करो, डॉक्टर साहब बताएंगे। तो हम गए केस किया, केस नहीं लिया थाना वाला, हम वहाँ बहुत केसेज भी किए तो बोला नहीं अभी नहीं होगा, आप बैठो ये हो। फिर हम जो है उसको आवेदन दे करके हम हॉस्पिटल लौट आए। हॉस्पिटल में हम भर्ती हो गए। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जो है फिर वहाँ पे रात में जो है डॉक्टर साहब बोले कि केस लिया, तो हम बोले सर इनको पुर्जा वहाँ दिए हैं, केस नहीं लिया। मतलब 3 दिन तक थाना वाला ऐसे टालते रह गया। फिर दूसरा दिन 11 साढ़े 11 बजे मैडम फोन करते हैं कि तुम कहाँ हो, हम तुम्हारा बयान लेना आना है। तो फिर 2 ठो पुलिस को बड़ा वो भेजे, एक क्या नाम उसका तिवारी जी है, कोई गोरे करके हैं, उसको नहीं पहचानते हैं, वो थाना के आर थाना में तिवारी जी हैं। और एक छोटा कोई दरोगा था वो आए हॉस्पिटल में हमको बेड पे देखने के लिए। तो हम लोग बेड पे थे, बोला नहीं सही में इसका सिर फटा है, हम बराबर को बताएंगे। उसके बाद वो लोग फोटो खींचा, उसके बाद वो चल गया फोटो वोटो खींच के। फिर साढ़े 11 बज रहा तो मैडम बोल रहा तुम कहाँ हो, बोले हॉस्पिटल में, तो बयान लेना है। उस वक्त वो नहीं आया। फिर दूसरा दिन वो फोन कर रहा है कि फिर तुम कहाँ हो, तो हम बोले फिर मैडम जहाँ रहे हॉस्पिटल में, हम 2 दिन 3 दिन हो गया हॉस्पिटल में भर्ती है। तो नहीं हम हॉस्पिटल में खोजने आए हैं, तो तुम नहीं हो। तो हम बोले हम यहाँ एक्सरे करवा रहे बगल में। तो फिर बोला ठीक है हम तुम्हारा बयान भरे लेंगे। 3 से 4 दिन हो गया बयान जो है कुछ दर्ज ही नहीं कर रहा था केस। तो फिर हम उसी पीछे 3 दिन पहले जो है हम सीएम कोर्ट में केस दाखिल किए, जिसमें हमारा बयान हुआ सीएम साहब के पास। मैडम देखिए हमको सारा चीज, हमारा बयान लिया मैडम को सारा चीज बताए मैडम को कि मेरे पास ऐसा मैडम ऐसा ऐसा करना हुआ। फिर मैडम बहुत पूछी हमसे तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तो मैडम को हम बताए कि मेरा मैडम हम आज घर से जा रहे थे। ठीक है, सब चीज बताया। उसका हाँ, मैडम क्या किया? मैडम एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर दर्ज करके फिर हमारा जो बयान था वो बयान ले लिए। फिर दूसरा कोर्ट में केस को ट्रांसफर किया है, जो हमारा जो है 16/4 को फिर गवाही है हमारा। अच्छा, अभी वारंट नहीं निकला? अभी वारंट नहीं निकला है। थाना वाला कोई थाना वाला ये कह रहा है बार बार हमको कि तुम्हारा केस के क्लोज कर देंगे, तुम आके थाना में मिलो हमसे। अरे हम उससे थाना में क्यों मिले, हमको जब कुछ कही नहीं रहा है। बार बार उसके घर पे वो जा रहा है, वहां से वो 17,000 में से वो लोग पैसा बांट चुका है। वो जो ये मैडम है वो बार बार हमको धमकी देता है कि तुमको दारू के केस में अरेस्ट कर लेंगे। कल रात में हमको बोलता है कि तुमको दारू केस में अरेस्ट कर लेंगे। हमारा कोई वारंट नहीं है, पहले से कोई एफआईआर नहीं है हमारे पास, नहीं दारू कारोबार में हम कोई शामिल है। तो वो हमको फिर बार बार हमको फोन पे धमकी देता है कि तुमको दारू के केस में अरेस्ट कर लेंगे। हम उसको बार बार बोले मैडम मैडम ये सब तो हम धंधा करते नहीं कभी, तो आप ये सब धमकी क्यों दे रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? विनोद मंडल। जब आपको आपका पति फोन किया बुलाया तो आप वहाँ गए तो क्या हुआ? वहाँ पे गए, पति को बचाने का कोशिश किए, ठीक है। उसके बाद पति को तो नहीं दिया बचाने के लिए। उसके बाद गजिंदर था, छोटू कुमार था, मेरा कपड़ा वपड़ा पूरा फाड़ दिया, अंदर घींच के लगाया, बलात्कार करने का जुर्म किया। वो लोग बलात्कार किया कि नहीं किया? नहीं किया, कपड़ा वपड़ा पूरा फाड़ दिया था। जब पब्लिक पुलिस जुट गया तब वो लोग जो है हमको छोड़ दिया। हम किसी तरह अपना पति के पास आए, पति को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में भर्ती करवाए।